आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 25 करेंगे। पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे। और आज का जो टॉपिक है आपका वो चैप्टर 5 से है, जीवन की मौलिक इकाई। और आज हम करने वाले हैं प्लास्टिड्स। तो आप बच्चों ने भी बहुत सारे पौधे देखे होंगे जिनकी पत्तियों का रंग हरा है और फूलों का रंग भी अलग अलग क्यों होता है। हरे के अलावा भी रंग होते हैं। ये सब हम जानते हैं कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो दोहरी झिल्ली वाला कोशिका का अंगक है जो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? जो सफ़ेद या रंगहीन होते हैं। ये अंगक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थों जैसे प्रोटीन, स्टार्च, तेल का भंडारण करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इनमें अलग अलग रंग के वर्णक पाए जाते हैं, जैसे पीले, नारंगी, लाल इत्यादि, जो पौधों में फूल या फलों को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। जिसे क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो पादपों को हरा रंग या पत्तियों को हरा रंग प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं, जो एक तरल पदार्थ है, मैट्रिक्स से भरा होता है, जिसमें बहुत सारी झिल्ली वाली परतें होती हैं जिन्हें थाइलेकॉइड कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इन्हें प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम बनाने की कैपेबिलिटी होती। तो ये पूरा प्लास्टिड्स के बारे में था। अब है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती क्या है। पौधों के अंदर होने वाली जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्रिया पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव होती है। इस क्रिया में होता क्या है कि जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो ये वाली है कि कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने हवा से ली, जल जो लिया पौधों की जड़ों से, प्रकाश होता है, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और इससे ग्लूकोज बन जाएगा और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो गया और पानी भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो जो ऑक्सीजन निकलती है वो जीवों के लिए एक जीने की गैस है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो इस वर्कशीट के आधार पर ये क्वेश्चंस आप नोटबुक में करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंग कौन सा है? तो क्लोरोप्लास्ट है। प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य लिखिए जो ऊपर दिया हुआ था। प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या आप इसको डिस्क्राइब करेंगे ऐसे। क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है? दो तरह के प्लास्टिड थे और इनमें से कोशिकांगों में अपना डीएनए होता है। दो तरह के प्लास्टिड हमने पीछे पढ़े, एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और वहीं पर डीएनए और राइबोसोम्स का निर्माण भी होता है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज अबाउट प्लास्टिड्स and worksheet number 25 for the 9th class. So why is the color of the leaves green and color of the fruits and the flowers are different in different plants? This is only possible due to the presence of plastid in the plant cell. So plastid is a double membrane bound cell organelle that is present only in the plant cell. It is of the two types, leucoplast and the chromoplast. Leucoplasts are white or colorless and this plastid is colorless. It stores foods such as protein, starch, oils in the plant cells, and this plastid is found in the non-green living plant cells. And chromoplasts are the different kinds of color pigments, that is yellow, orange and red, present in this plastid, which provide different color to the fruits and the flowers. Chromoplast that has green pigment chlorophyll is known as chloroplast. And the most important biochemical process of the living world is photosynthesis taking place in the chloroplast. The space inside the chloroplast is called stroma, which is filled with a liquid that is called matrix, and there are numerous membrane layered structures embedded in the stroma. They are called thylakoid. Like mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. Now what is photosynthesis? Very important. Photosynthesis occurs in the plants and it is very important process for the living world.
This process is possible in the plant due to the presence of chlorophyll pigment in the chloroplast. And in this process, plants convert solar energy into chemical energy in the form of food. During this process, green plants take carbon dioxide from the air and water from the soil and synthesize their organic food and release oxygen gas in the presence of sunlight and chlorophyll. So, whenever photosynthesis occurs, carbon dioxide is required, water is from the roots, sunlight and chlorophyll. These are the four conditions which are required for the photosynthesis, and it produces glucose, oxygen and water during transpiration. So on the basis of the worksheet, note down these questions in the notebook. Which cell organelle is necessary for photosynthesis? That is chloroplast. Name the different type of plastids, leucoplast and chromoplast. Write their functions. Explain photosynthesis in brief. Now this is the definition. Which plastid has chlorophyll in it? Name the two cell organelles that have their own DNA. Mitochondria and plastids. Chromoplast. Which gas is released out when taken by the plant from the atmosphere in photosynthesis? The gas taken by the plants is carbon dioxide and released gas is oxygen, which is necessary for other living organisms. I hope you understand the concept of plastids. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.